हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले एक नया मेडिसिन जो कि है आप लोग के लिए लेके आए हैं पेंटोप डीएसआर, जो कि गैस को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। देखिए, गैस से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या फिर कोई डिजीज़ पकड़ती है तो उसको ठीक करने के लिए जो पेंटोप डीएसआर का यूज़ करा जाता है, तो उसको किस तरह से यूज़ करा जाता है या फिर किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी डिजीज़ है जहाँ पे देते हैं इसको और कितना डोज लेना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट है, वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पेंटोप डीएसआर जो है तो इसके अंदर कौन सी मेडिसिन होती है या फिर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर पेंटोप डीएसआर को देखेंगे तो उसके अंदर की अगर मेडिसिन को देखेंगे ना तो उसमें होता है आपका एक पेंटोपाराजोल और दूसरा होता है डोमपेरिडोन। ठीक है, पेंटोपाराजोल और डोमपेरिडोन दोनों का कंबाइन करके इस मेडिसिन को बनाया गया है, जिसको ब्रांड नेम पेंटोप डीएसआर नाम से इसको मार्केट में मतलब अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, आपको पेंटोप डीएसआर के अलावा अलग अलग नाम से भी ये मिल सकता है, जैसे पेंट्रा डीएसआर, पेंटोप डीएसआर, जैसे पेंटाकाइन डीएसआर, पेंटोलॉक डीएसआर, पेंट्रा डीएसआर। तो इस तरह से अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन सारे में अगर इंग्रेडिएंट या फिर सारे में मेडिसिन को देखेंगे आप सॉल्ट को, तो उसमें पेंटोपाराजोल और डोमपेरिडोन ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी आज जो बात कर रहे हैं ना, तो पेंटोप डीएसआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज बात कर रहा हूँ पेंटोपाराजोल और डोमपेरिडोन का जो कंबाइन करके जितने भी मेडिसिन आती है तो उसका कहाँ कहाँ यूज़ कराया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें पेंटोपाराजोल और डोमपेरिडोन जो मिला होता है तो इसका क्या क्या काम है। पहले देख लेते हैं हम लोग पेंटोपाराजोल को। देखिए, पेंटोपाराजोल जो है ये आपका क्या करता है, अगर बात करें पेंटोपाराजोल की तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग पेंटोपाराजोल की तो ये आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो होती है जो एसिड का सिक्रेशन, जैसे स्टमक में एसिड का जो सिक्रेशन होता है उसको रोकता है, और जैसे इसको रोकता है तो उससे बनने वाली जो एसिड होती है, जो कि एसिड जब स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तो उससे अलग अलग सिम्टम्स देखा जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ कराया जाता है, ताकि जो मोर एसिडिटी होती है यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन होता है तो उसको रोक दिया जाए। तो इसमें पेंटोपाराजोल का काम है एसिड का सिक्रेशन को रोकना, और वहीं पे डोमपेरिडोन की अगर देखें तो डोमपेरिडोन का काम है आपका वोमिटिंग को रोकना, यानी कि एक तरह से एंटी वोमिटिंग की तरह ये काम करता है। ठीक है, जो कि वोमिट जो आती है, कभी कभी ऐसा कंडीशन देखा गया जैसे कि मोर एसिडिटी होने के कारण स्टमक में जो कुछ खाते हैं हम लोग, तो क्या था, खाने के बाद उसका जो रिफ्लक्स होने लगता है, यानी कि जो खाए वही चीज़ बाहर की ओर भेजने लगता है, यानी कि रिफ्लक्स कर देता है, तो उससे वोमिटिंग जो होती है तो उस वोमिटिंग को रोकने के लिए डोमपेरिडोन का यूज़ करा जाता है। उसका सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहाँ बात कर रहे हैं कि पेंटोपाराजोल और डोमपेरिडोन को, दोनों कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो पेंटोपाराजोल है एसिड का सिक्रेशन को रोकता है, वहीं पे डोमपेरिडोन जो है वो वोमिटिंग को रोकता है। तो ये दोनों किस किस कंडीशन में यूज़ कराया जाता है या फिर किस किस स्थिति में इसको देते हैं, या फिर कौन कौन सी डिजीज़ है। जैसे इसको आपको जीआरडी के केस में इसका यूज़ कराया जाता है। जीआरडी में क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जैसे मैंने बताया गैस्ट्रोएसोफेगल जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है स्टमक में तो क्या करता है कि जब बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन जाता है, तो क्या करता है, जैसे कोई चीज़ अंदर जाता है तो वो बाहर की ओर रिफ्लक्स करने लगता है एसोफेगस के थ्रू। ठीक है, एसोफेगस के थ्रू बाहर की ओर रिफ्लक्स करने लगता है, बाहर की ओर भेजने लगता है, तो उसमें वोमिटिंग वगैरह होती है। तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करके उसे ठीक किया जाता है। और उसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज़ कराया जाता है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, स्टमक के अंदर मोर एसिडिटी के कारण जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड ज़्यादा बन जाता है, तो एसिड और म्यूकस का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ा जाता है, और जैसे ही ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो स्टमक में छाले पड़ने लग जाते हैं। जब छाले पड़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक अल्सर जनरेट होने लगती है। ठीक है, जिसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो उस पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने के लिए इस पेंटोप डीएसआर का यूज़ करा जाता है, या फिर पेंट्रा डीएसआर जो भी माने, तो इसका यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ बहुत ऐसी कंडीशन है जो कि एसिड से रिलेटेड है, जैसे कि ड्यूडेनल अल्सर में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, ड्यूडेनल अल्सर किसको बोलता है, जैसे ड्यूडेनम जो होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे ड्यूडेनम बोला जाता है। तो वहाँ पे भी अगर मतलब एसिड का जब डिसबैलेंस होती है स्टमक के अंदर तो वहाँ पे भी छाले पड़ जाते हैं, तो उसे ड्यूडेनल अल्सर बोला जाता है। तो उस अल्सर को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ कराया जाता है, और उसके साथ साथ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी कुछ कॉमन यूजेस, डॉक्टर अपने हिसाब से और भी अलग जगह दे सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत हायर डोज का एंटीबायोटिक चलता है जो कि मोर एसिडिटी का रीज़न होता है, तो वहाँ पे भी इस पेंटोप डीएसआर का यूज़ करते हैं डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसके एक्सपीरियंस के अनुसार वो अपने अपने देख लेता है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम लोग पेंटोप डीएसआर का डोज कितना दिया जाता है। देखिए, इसका डोज जो है आपको दिन में 1 कैप्सूल लिया जाता है, वो भी मॉर्निंग टाइम खाली पेट में। ठीक है,
1 कैप्सूल पर डे लिया जाता है। इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि सेवेरिटी कैसा है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। देखिए इसमें एक चीज़ और मालूम है, जैसे एक दिन में एक ही बार क्यों दिया जाता है। देखिए ये आप अक्सर देखे होंगे, अगर मेडिसिन को देखेंगे तो उसमें लिखा होता है पेंटोप DSR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेंटोप से तो पेंटोपाराजोल और डी से डोमपेरिडोन, लेकिन वहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है SR। SR का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, यानी कि धीरे धीरे रिलीज होना। तो इसका जो वर्क पीरियड होता है ना, यानी वर्क का जो टाइमिंग होती है, वो आपको 24 घंटा तक ये वर्क रहता है, एक्टिव रहता है, इसीलिए इसमें SR लिखा हुआ रहता है, ठीक है। SR कोई भी मेडिसिन अगर ऐसी होती है जिसका टाइम पीरियड की अगर बात करें, उसका जो वर्क का एक्शन की बात करें, तो वो अगला 24 घंटा तक काम करता है, इसीलिए इसको सिर्फ एक टाइम ही दिया जाता है, यानी कि सुबह खाली पेट में इसका यूज़ कराया जाता है डोज पे, ठीक। तो आई होप कि यहाँ समझ गए आप लोग। अब बात कर लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसीलिए कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर के बिना कंसल्ट से नहीं लेना है। यहाँ पे बात सिर्फ वीडियोस नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट अगर देखें हम लोग, जैसे हेडेक हो जाना या फिर एलर्जिक जैसे सिम्टम्स आना, जैसे स्किन पे रैशेस पड़ जाना, ठीक है, या फिर वोमिटिंग जैसी कंडीशन आना, डायरिया पकड़ लेना, तो ये कुछ मतलब कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पहले मेडिसिन को रोक दें, उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ अगर देखें इसका, तो लॉन्ग टाइम में जब इसका यूज़ करेंगे ना, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, इसीलिए मेडिसिन जब भी लेते हैं तो टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई ऐसी कंडीशन है जिसके लिए आपको अगर टाइम पीरियड इसका बहुत ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ करने बोला है, यानी 1 महीना 2 महीना, तो इससे क्या होता है कि हर 15 दिन पे कम से कम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, कि हो सकता है कि इसका डोज कम करे या फिर इसको मतलब अल्टरनेट डे पे दे। वो डिपेंड करता है डॉक्टर अपना आपका कंडीशन को देख करके, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ करेंगे तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया आप लोग का फ्रेंड्स, कि पेंटोप DSR कहाँ यूज़ कराता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। अगर देखिए वीडियो को स्किप करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो पहले जाइए प्लीज़, सही से पूरा वीडियो देखिए पूरा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज की बात हो रही है फ्रेंड्स, और इसका मिसयूज़ नहीं करना है। आप लोगों को मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मिसयूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।